नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं अपने बिहार को देखने का दूसरा नज़रिया, यानी कि पूर्णतः राजनीतिक बिहार। संदर्भ है राजनीतिक बिहार। अपना बिहार भले ही अपने 100वें वर्ष से आगे निकल चुका है, परंतु हम भारत की एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसके बिना इस देश की अस्मिता अधूरी है। अफसोस यह है कि हमारे इस अद्भुत पहचान पर समय की जो धूल पड़ी है उसे हम पिछले कुछ वर्षों में साफ नहीं कर पाए हैं। हमने अपसंस्कृति को अपनी संस्कृति बनने दिया है। हमने अपने पड़ोसी बंगाल से संस्कृति प्रेम नहीं सीखा। पंजाब और हरियाणा से हरित क्रांति के पाठ भी नहीं पढ़े। गुजरात से उद्यमिता भी नहीं सीखी, जबकि हम उनसे जुड़े रहे हैं। हम उलझ गए हैं जाति पाति में, छद्म धर्मनिरपेक्षता की खोखली राजनीति में, बेवजह आंदोलन में और नित्य होने वाली महारैलियों में। हमारी संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण प्रतिफल वास्तविकता की धरोहर पर, धरातल पर खोखला साबित होने लगा है। हमने जातीय सेना बनाकर अपने लोगों के ही खून से अपने हाथ रंग लिए हैं। हमने अपने लोगों को अपने ही घर से रोजी रोटी और सुरक्षा के अभाव में पलायन करने दिया है। आज यकीन करना मुश्किल लगता है कि 1952 तक बिहार देश का सबसे सुशासित राज्य था और इसी बिहार में जो 270 ईसा पूर्व में मगध था, सम्राट अशोक ने प्रशासन प्रणाली का एक ढांचा विकसित किया था। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस चल रही है कि सम्राट अशोक ने ही आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी, लेकिन यह विडंबना है कि समकालीन राजनीति में उसी बिहार का उल्लेख सबसे अराजक राज्यों के रूप में होता है। इसी बिहार ने आज़ादी के बाद का देश का अकेला जन आंदोलन भी खड़ा किया था, लेकिन यही बिहार गरीबी और कुपोषण से लेकर राजनीति के अपराधीकरण तक के लिए भी बदनाम सबसे अधिक हुआ है। बिहार के लिए पिछले कुछ साल बनते बिगड़ते सियासी समीकरणों का साल रहा है। इससे आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। नीतीश का महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ गठजोड़ ने बिहार की राजनीति में एक तरह से सियासी भूचाल ला दिया था। इससे गंदी राजनीति बिहार ने कभी नहीं देखी थी। जिसके साथ सपने सजाया, जिसके साथ सत्ता का सुख लिया, रातों रात उसको लात मारा और दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। ये कौन सी विश्वसनीय राजनीति है? क्या आगे भी इस तरह की विश्वसनीय राजनीति रहेगी? शायद नहीं। खैर, सृजन घोटाला याद होगा आपको, चारा घोटाला भी याद होगा। इन दोनों घोटालों ने भी इस सियासी समीकरण को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। ये तो बिहार की राजनीति की पृष्ठभूमि मात्र है। पूरी कहानी 2020 के विधानसभा चुनाव में सामने आएगा। यानी कि आप वो परिदृश्य देखने वाले हैं, आप वो इतिहास रचने वाले हैं जिस इतिहास के कालखंड में शायद हम सम्राट अशोक को गिन पाएंगे, अशोक को जिंदा कर पाएंगे। तो आपके हाथ में वो शक्ति है। राजनीतिक बिहार को फिर से उसी बिहार में ले जाइए जिस पर आपकी गरिमा टिकी हुई है। तो भूलिए नहीं, जरूर वोट कीजिए, लेकिन संदर्भ में रखिए वही राजनीतिक बिहार, अशोक वाली बिहार। आज के लिए इतना ही। आप समझदार हैं। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।